अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टीम चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो मैं गारंटी करता हूँ आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलें बिना देर किए हुए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टीम चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। पहले ये मैंने यहाँ सबसे पहले साबुत धनिया ले लिया, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। इसके अलावा मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली, ये तकरीबन 7 से 8 दाने। 3-4 जवे लहसुन के ले लिए हैं और थोड़ी सी अदरक तकरीबन बराबर मकदार में हो। इसके अलावा 2 टेबलस्पून दही ले लिया है मैंने यहाँ पे। ज़ीरा ले लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा जायफल जवत्री, तेज़पात के पत्ते और ये जो बड़ी इलायची के जो दाने होते हैं बेसिकली ये वो हैं, इनको भी शामिल कर लिया है। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून काली मिर्च ले लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके भुनेंगे और उसके बाद हम इसे कूटेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं ले रहा हूँ साबुत धनिया, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसे मैंने एक पैन में निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च 7 से 8 अदद। इसके अलावा इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ज़ीरा शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। जायफल जवत्री और ये तेज़पात के पत्ते और बड़ी इलायची के बीज। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है और अब इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन मसालों को इतना भून लेना है कि इनमें जो एक ख़ास ऑयल होता है वो निकल जाए और ये आप जब इसे कूटेंगे तो कूटने में भी आसानी हो जाएगी और एक ज़बरदस्ती खुशबू आएगी इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन यहाँ भुन चुका है और अब हम इसे एक इमाम दस्ते में निकालेंगे और कूट लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अब हम इसे एक इमाम दस्ते में निकाल लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है और थोड़ा थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखना है, मोटा मसाला रखना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा तो एक टेक्सचर होता है मसालों का, वो नहीं आ पाएगा। तो हमें उसका भी ख्याल रखना है और इसे तकरीबन इस शेप में तकरीबन इतना मोटा मोटा सा कूट लेना है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगा और अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैं यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। अब हम रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे और दोबारा ले लेंगे अपना इमाम दस्ता। ये जो लहसुन अदरक हमने लिया था, अब इसको कूट लेंगे। इसे भी हमने थोड़ा दरदरा सा कूटना है ताकि अगेन वो जो टेक्सचर की मैं बात कर रहा था वो से हम क्रिएट कर सकें। तकरीबन ये जो इसका टेक्सचर है, इस टेक्सचर में हमने इसको तकरीबन इस तरह से हमने इसको कूट लेना है और उसके बाद इसे भी एक बॉल में निकाल लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और दोस्तों, अपने इस अगले स्टेप में हमने करना ये है कि इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को करना है मिक्स। और यहाँ मैं इसको ले लेता हूँ लहसुन अदरक को। इसके अलावा दही ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही है ये। एक अदद लेमन ले लिया है, इसको आधा काट लिया है और इसका रस निकाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ जर्दे का रंग मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 1/3 टीस्पून है। इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर चुका हूँ और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं थोड़ा सा ऑयल। दोस्तों, यहाँ मैं अपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर चुका हूँ और अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और इस मसाले को चिकन पे लगाएंगे। दोस्तों, इस स्टेप पे हमने अपनी चिकन्स ले लेनी है और इस पे मसाला अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम इस पे कट लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ कट में लगा चुका हूँ और अब इस पे हम मसाला अप्लाई करेंगे। इस मसाले को हम पूरा चिकन पे निकाल लेते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं।
कट्स में अच्छी तरह से मसाले को भर लेना है हमने। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इस स्टेप में हम एक अदद पतीली ले लेंगे, इसे चूल्हे पे इस तरह से रख लेंगे। एक इस तरह का फ्रेम ले लूँगा मैं और इसको भी पतीली के अंदर लगा लेंगे। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी लेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब इस स्टैंड के ऊपर इस तरह का एक छन्ना रखेंगे हम, और इसके बाद अब हम इसमें अपनी चिकन लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ और फ्लेम हमने रखनी है मीडियम, और इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा हमने पकाना है। दोस्तों यहाँ तकरीबन 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम इसे खोल के देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और अब इस स्टेप पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अब इसे तकरीबन मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ तकरीबन मुझे आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी चिकन स्टीम चिकन रेडी है। और अब मैं इसे खोलने लगा हूँ और इसे डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त सी रेसिपी। वैसे खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, और आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। ये देखिए जी, माशाल्लाह, यानी चिकन की जो हड्डी है ना, वो भी माशाल्लाह गोश्त और हड्डी अलग-अलग हो चुके हैं, अच्छी तरीके से गल चुकी है। मैं इसे ज़रा साइड में कर लेता हूँ और इसे करते हैं फिर डिश आउट। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी ज़बरदस्ती स्टीम चिकन की रेसिपी, और यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।